हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी एमसीक्यू की वीडियो बनाएं, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी प्रक्रियाओं एवं अंगों का समूह है जो राष्ट्रों के एकीकरण को परिलक्षित करता है। ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना है ये कथन पाटर का है। यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वहां होती है जहां कुछ संप्रभु राष्ट्र संयुक्त हो जाते हैं और वे यह अनुभव करते हैं कि ऐसे औपचारिक संगठन की सक्रियता से उन्हें लाभ ही होगा। ठीक है। तो यह कथन किस विधि शास्त्री ने दिया है? तो आपको याद रखना है ये कथन ऑर्गेनिकी जी ने दिया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, यह किस विधि शास्त्री ने कहा है? कतिपय सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित राष्ट्रों का औपचारिक समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। तो ये किस विधि शास्त्री ने कहा है? आपको याद रखना है चार्ल्स चर्च ने कहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राज्यों के बीच स्थापित एक सहकारी व्यवस्था है जिसका निर्माण कतिपय पारस्परिक लाभप्रद कार्यों के लिए किया जाता है। इसके निर्माण के पीछे एक आधारभूत संधि अथवा समझौता होता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है वियर तथा हैवी लैंड का है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के ऐसे संगठन हैं जो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए संधियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बनाए जाते हैं। इनके अपने अंग होते हैं और इनके अधिकार एवं उत्तरदायित्व इन सदस्यों के अधिकार और उत्तरदायित्व से भिन्न होते हैं। तो यह कथन किस विधिवेत्ता द्वारा दिया गया है? तो आपको याद रखना है ये कथन टंकिन के द्वारा दिया गया है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राष्ट्रों का एक ऐसा औपचारिक समूह है जिसकी स्थापना विश्व में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से की जाती है। यह कथन किसने दिया है? तो आपको याद रखना है आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ईगेल्टन ने। ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सामान्य अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका
ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संप्रभु राज्यों का ऐसा औपचारिक समूह है जिसका निर्माण कतिपय विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निम्नलिखित तत्व होते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के संघ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना राज्यों द्वारा संधि के माध्यम से की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन डॉट डॉट से शासित होते हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है विशेषता का सिद्धांत से शासित होते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 10 में आपको पूरा नाम बताना है। तो UNCTAD का पूरा नाम है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। तो आपको याद रखना है ट्राइगवेली जी थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब और किस संधि के तहत की गई थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1919 वर्सलीज संधि। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गौण स्रोत इनमें से कौन से हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी हैं, तर्क, साम्य एवं न्याय और राज्यों के पत्र आदि। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि UNEP का पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, याद रखिएगा UNIDO का पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 WIPO का पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि IFAD का पूरा नाम है। तो IFAD का पूरा नाम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि OEDC का पूरा नाम है।
तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।